वेलकम बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आईपीएसी नेम्स ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C5H8 एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो इसमें बच्चों कौन से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? तो इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आईयूपीएसी नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के। तो बच्चों इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है वो है C5H8। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डीबीई क्या होता है? समेशन ऑफ n इंटू C-2 डिवाइडेड बाई 2 होल प्लस 1। तो देखो समेशन में ये n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, C होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो 5 कार्बन के लिए 5 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, माइनस कार्बन से बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और 8 हाइड्रोजन है तो प्लस 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन के वैलेंस होता है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 1। तो इक्वल टू अगर करें तो ये तो 2 और 2 कट हो जाएगा, तो इसमें से आते हैं 5 प्लस ये हो गया -1, तो 2 और 4 हो गया, तो -4 प्लस 1। ठीक है, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो इसमें दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो दो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर दो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखा गया कि इधर 1 ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो C5H8। तो देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, तो इसमें एक एक कंपाउंड में इसमें इधर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? कार्बन बॉन्ड कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन और कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर देखा जाए तो अगर हम देखें कि दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर दोनों जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दे तो वो घूम के यही कंपाउंड बनाएगा, दोनों ही सिमेट्रिकल कंपाउंड हो। तो इसी वजह से ये दोनों कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोजन पुट करें तो इधर CH हो गया। ठीक है, और इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इधर CH2 हो गया। ठीक है, इधर CH2 हो गया और इधर CH3 हो गया। तो अगेन इधर CH3 हो गया। ठीक है, इधर कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, इधर CH2 हो गया और इधर CH3 हो गया। तो आईपीएसी नेम लिखते हैं, तो देखो आईपीएसी नेम के लिए पहले नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग पहले वाले को कंपाउंड में नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग कुछ ऐसा होगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 5। तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट पोजीशन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेमिंग क्या होगा? 5 कार्बन है तो पेंट होगा। तो फॉर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट 1 आइन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम है पेंट 1 आइन। और दूसरे वाले में अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? पेंट 2 आइन। ठीक है, तो दोनों का आईपीएसी नेम हो गया पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन। तो बच्चों देखो और एक आइसोमर हो सकता है, कैसे? तो देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कुछ ऐसा ही रहा, ऐसे ही रहेगा, एच सी ऐसा ही रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। और सी एच इधर तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, और कार्बन के साथ एक कार्बन रहेगा। इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप ऐसे जुड़ा होगा और एक CH3 ग्रुप जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी एक आइसोमर बन सकता है। तो इस आइसोमर का जो आईपीएसी नेम होगा वो डिटरमाइन करता है, तो नंबरिंग करता है, तो 1 2 3 और 4। लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ब्यूट हो गया। और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पे है आइन और एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या होगा? तो देखो 4 मिथाइल या 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड का टोटल पॉसिबल आइसोमर्स होगा 3, जहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है 3। तो उसमें से एक होगा 3 मिथाइल पेंट 1 आइन, दूसरा होगा पेंट 1 आइन और तीसरा होगा पेंट 2 आइन। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।